मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुछ बड़े ऐलान। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के साथ अब टेम्पल मैनेजमेंट को बढ़ावा। प्रदेश में होगा धार्मिक स्थलों का कायाकल्प। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक की तर्ज पर होंगे विकास कार्य। ओंकारेश्वर, चित्रकूट, सलकनपुर धाम समेत कई स्थलों का विकास जारी। विक्रम विश्वविद्यालय में टेम्पल मैनेजमेंट के नए कोर्स शुरू। 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर इन टेम्पल मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। मंदिर प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था और पर्यटन प्रबंधन का मिलेगा प्रशिक्षण। मूर्ति शिल्प और पत्थर धातु की प्रतिमाओं से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। हेल्थ स्ट्रक्चर में भी हेल्थ टूरिज्म के रूप में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की तैयारी। आस्था, कला और रोजगार को जोड़कर विकास का नया मॉडल होगा तैयार। हमारी सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार चारों तरफ से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी और अब आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश। जहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांदीपनि जी के यहाँ न केवल अध्ययन किया बल्कि शिक्षा के ज्ञान के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी। ऐसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कारणों से प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से पर्व प्रारंभ किया है। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोक अलग अलग बना रहे हैं जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। सभी प्रकार के इंडस्ट्री और एआई से लगा करके डिजिटली हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर भी उसी प्रकार का आने वाले समय में हेल्थ टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इस पर भी हम काम करें। मैंने कहा ना कि मंदिर सदैव हमारे लिए आस्था का केंद्र भी है, श्रद्धा का भी है, विश्वास का भी है। लेकिन मंदिर के साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं जहाँ जिन विविध पक्षों के बलबूते पर रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। फूल वाला, प्रसाद वाला, रुकने वाला, कई प्रकार की सौगात के साथ। जैसे अकेले उज्जैनी की बात करूँगा तो उज्जैन में 2022 प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन का अगर कोई केंद्र बना है तो मध्य प्रदेश उज्जैन बना। अब उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माता जी, राजा राम का लोक, ओरछा, सलकनपुर, एक एक करके वो सारे स्थान उसी प्रकार से बन रहे हैं। इसी प्रकार से हमने विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेम्पल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर भविष्य में मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, पर्यटन से जुड़ी प्रबंधन की सारी चीज़ें ऐसे करके आस्था के साथ साथ कला, ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए भी। अब मूर्ति शिल्प बनाने के लिए, प्रतिमाओं के लिए क्यों कहीं और जाए, तो मध्य प्रदेश में भी वो मूर्तियाँ बने तो मूर्ति शिल्प से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और आस्था से अकेले हमने अपने महाकाल लोक की जो फाइबर की प्रतिमा थी उसको हटाते हुए स्टोन की और मेटल की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया है। ये प्रतिमा वहीं गढ़ी जा रही है, कई प्रकार के लोगों को रोजगार भी दे रही है और ये प्राचीन स्थापत्य से भी जोड़ रही है। टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय से चालू हुआ है। टेम्पल मैनेजमेंट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा। मास्टर इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा। ऐसे कई प्रकार के कोर्सों के माध्यम से सैद्धांतिक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, जो इससे जुड़े हुए विद्वानों के मार्गदर्शन में पूरा ये पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से हर क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उम्मीद करेंगे ये कारवां चलता रहे।